वक्त चलना चाहे उस पंचवटी पर, राम और लक्ष्मण उस पंचवटी को छोड़ करके एक हिरण के पीछे बन बन विचरण कर रहे हैं और सीते का हरण करना चाहिए। पंचवटी तक जाने से पहले कुछ गाते हुए चलना चाहिए कि ओ मतवारे पंछी कहाँ रे मेरे बसेरा, ओ मतवारे पंछी कहाँ सीताराम बाबा सीताराम। कल्याण हो बच्चा, कल्याण हो। बाबा बोलो बच्चा। हम सुने न रहे आप बहुत अच्छे अच्छे भजन गावत रहो, भजन सुनकर हम भागत चले आए। ऐसी बात है बच्चा। बाबा बोलो बच्चा। बनकर जो हमका अपन चैला बना। ओ चैला बनाने? चैला नहीं, चेला कहते हैं। हाँ बाबा हम चेला बनैया है। चेला बनना चाहते हो? हाँ बाबा। तो तुम्हें कुछ भजन कीर्तन मालूम है? हाँ भजन कीर्तन मालूम है। तो सुनाओ, मैं भी सुनूं। सुनो बाबा। अरे बाबा कहीं हमारी मानो, चोरी करो पकौड़ी छानो। पागल कहीं के, ये कोई भजन है? दोहा। दोहा? हाँ। ये कैसा दोहा? अरे सुनो अच्छा, सुनो फिर। बाबा मोरी देह भई भारू, हमका चाहिए पागल तो नहीं है? दो मेहरारू हमका काहे कहे? क्यों चाहे? किया का आवई बिछावई खटिया, दूजी हाथ सधावई लोटिया। अच्छा और लोटिया लई गई जई बई झाड़े,
चाहता है। हम फाड़े बनाया है। अरे तेरा कोई भजन है? दोहा है। ये सब कबीरदासी दोहा है। दोहा है। चलो आप भजन चालू करो। अच्छा भजन सुनो फिर। और भगत हो जाई, भगत हो जाई, मार मल बहाई भगत तेरा कोई भजन कीर्तन है? मोरा मन कहे भगत हो जाई, तालब जाई मछली लाई, ये तेरा कोई भजन है? ऐसी वैसी होगा। अच्छा फिर सुनो। कोई अच्छा भजन सुना जिसमें उस परम पिता का नाम आता हो। यह बात। तब फिर सुनो। सुनो फिर। और कहाँ जाई राम जी, कहाँ जाई बच्चा देखो बाबा, अवश्य बच्चा पहले राम बाबा। क्या बात है। और कहाँ जाई राम जी, कहाँ जाई राम, हाय आई कई जुल्म जवानी। ये तेरे कैसे भजन है? लेके जुल्मी जवनिया कहाँ जाई रहा? पागल कहीं के प्रभु के नाम के साथ साथ उसमें कौन से शब्द प्रयोग कर रहा है? वैसे वैसे होगा बाबा। हमारे के भजन मालूम है। बस 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 तो मत सुना मुझे ऐसे भजनों को। मेरा चेला बनेगा है? हाँ बाबा। चेला बनने से पहले इस शरीर में जो गंदगी भरी हुई है उसको भजन कीर्तन करते 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 सफाई कर। बाबा फिर भजन हमका बताओ, कितने भजन किएंगे? भजन करना नहीं आता है तो मेरे द्वारा सीख ले। ले सुन प्रभु का नाम कैसे कैसे भजनों में आता है। ओम हरि ओम हरि ओम। राम राम कहते रहो, धरे रहो मन धीर, कबहु दीनानाथ के भनक पड़ेगी। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। चढ़ी विमान कोई गया, कोई बंध गया जंजीर। इस
प्रकार से शब्दों को प्रयोग करो जिसमें प्रभु का नाम आता हो। यह बात है। इसलिए अब हम तुम्हें भजन आगे उस छाया में बैठ करके सुनाएंगे। चलो चलिए चलो। ऐसे ऐसे शिष्य आ जाते हैं जो मुझे भटका देते हैं और मुझे वही चलना चाहिए पंचवटी की तरफ जहां पर वो जगत जननी सीता बैठी हुई है। माते श्री भिक्षाते ही माता श्री के चरणों में इस ब्राह्मण देव का प्रणाम स्वीकार हो। सदैव कल्याण हो। बोलो बाबा, क्या अरदास लेकर के आए हो? हे माता, मेरी कौन सी अरदास है? लो सुनो माँ। बोलो बाबा। कि हे माई मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला। भगवान तुम्हें सीता रखे हो सदा भगवान तुम्हें सीता रखे हो सदा तुम दूध रहा तुम पूतो फल, तुम दिन पर दिन बड़ भागिन हो और भूखे को थोड़ा भोजन दे, माता तुम अटल सुहागिन श्री। मैं कई दिनों से भूखा हूँ, आज तक मुझे इस नगर में भ्रमण करते हुए आया हूँ, लेकिन कोई एक अन्न का दाना भी नहीं दिया। क्या मेरी भूख की क्षुधा मिट सकती है माता? अच्छा बाबा, आप इच्छा चाहते हो बाबा, परंतु बाबा कुटिया में हाजिर है। अन्नदान का तो भी इच्छा नहीं है, इसलिए मैं आपको जो हमारे पास फल कुटिया में है
वह तुम्हें मैं भिक्षा के स्वरूप में देना चाहती हूँ बाबा। धन्य हो माता, धन्य है तुम्हारी उदारता जो एक संत को ऊपर दया कर दिया। माँ लाओ माता, लो बाबा, लाओ माता, हम फलों को ही प्राप्त करेंगे। लो बाबा। बच गया, नहीं तो अभी जल करके भस्म हो गया होता। ये क्या, लक्ष्मण की पण रेखा, बच गया, नहीं तो जल के खाक हो जाता। माता श्री, मैं इस प्रकार की भिक्षा को नहीं प्राप्त करूंगा। माता, मैं ऐसी तुम्हारी बंधी भिक्षा को नहीं ग्रहण करूंगा। मैं तुम्हारे इस द्वार से, तुम्हारे इस कुटिया से खाली हाथ जा रहा हूं और इसका भी तुम्हें पाप लगेगा। ठहरो बाबा, ठहरो बाबा। आखिर बात क्या है जो आप मेरे आश्रम से खाली हाथ जा रहे हो? इसका क्या कारण है बाबा? हे माता श्री, ये तुम्हारी भिक्षा बंधी हुई है। इस रेखा के बाहर आओ माँ, तभी मैं भिक्षा को प्राप्त करूंगा। नहीं बाबा जी, आप क्या कहते हो? मैं इस रेखा से बाहर निकल के आऊं? नहीं बाबा कि हे बाबा मुझे क्षमा करना, रेखा टूट नहीं सकती, ये आग लखन देवर की है जो मुझसे क्षमा कर देना। ये आन मेरे लखन देवर की है, ये मुझसे छूट नहीं सकती। क्या ये तुम्हारे लखन देवर की है? मालूम हुआ है माता। अरे माता, कि माता तुम तोड़ो नहीं, माता तुम तोड़ो नहीं उस देवर की आन, बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का तान। माता, ये जोगी बंधी हुई भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए तुम इस रेखा के बाहर मत आओ। मैं तुम्हारे द्वार से जा रहा हूं और जानते हो तुम्हारे द्वार से खाली हाथ जाना तुम्हें सभी पूर्ण पाप में बदलना। ठहरो बाबा, ठहरो बाबा, बाबा कि देवरी की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म। हमारे देवर क्या रहे न रहे, परंतु मैं आपको भिक्षा अवश्य दूंगी बाबा। ठीक है माता, ये तुम अपने गृहस्थ का, अपने पूर्ण का ख्याल है तो लाओ इस रेखा के बाहर आकर के मुझे भिक्षा प्रदान करो माता। अवश्य बाबा। लाओ माता। बाबा मैं अब बाहर आ चुकी हूँ, लीजिए भिक्षा। लाओ माता। लो बाबा। ये क्या? तो बाबा का ढोंगी बन। सीधे मुझे नहीं पहचानती मैं कौन हूँ? अगर नहीं पहचानती है तो ले पहचान ले।
रेखा से बाहर मत निकलना, परंतु मैंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, इसलिए लक्ष्मण कि हाय लक्ष्मण तुम्हारा नहीं समझ सकी तलाब पहचान लो सीते, और सीते सीते हो सावधान, और सावधान, और सीते तू अब पाई जेने हो सीते। अरे कायर पापी दुष्ट कि दोस्त खड़ा रहे सावधान, स्वामी आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए हैं, वही मेरे मालूम मेरे स्वामी आने वाले ही हैं, इसलिए तू यहाँ से चला जा, क्यों बिना मौत मरना चाहता। हेलो और आप आश्रमान परवेश लाइनमैन मन का पुण्यवासी 21 मुद्रा मेला कमेटी में प्राप्त करें, धन्यवाद। और कि कायर पापी रजी
नीरज निश्चल क्यों बस बल पर इतराता है, पिंजरे में फंसी सिंघनी को नंगी तलवार दिखाता है। सीते सीते सावधान हो जाओ और बैठ जा मेरे रथ पर। चल सीधे चल, एक बार मेरी सोने की लंका को देख ले सीते। चल सावधान हो जा, बैठ जा मेरे रथ पर। सीते कि हमारे सोने तेरी नगरिया की सीता चल कई देखो ना। हमारे सोने तेरी नगरिया की सीता चल कई देखो ना। सीते चल सावधान हो जा, बैठ जा मेरे रथ पर। हाँ हाँ जटायु पक्षी हट जा मेरे मार्ग से। क्या अपने प्राणों को गंवाना चाहता है? नहीं हटेगा तो चल तत्पर हो जा। तुझे नहीं मालूम है आज तेरी मौत की जितनी मेरी दूरी तलवार की है, उतनी तेरी मौत दूरी है। चल तैयार हो जा। नहीं बच सकता है। चल तैयार हो जा।
तुम्हारा कोई पता नहीं चला है। कहाँ हो तुम भैया, कहाँ हो? चलो चल करके थोड़ी दूर और देखता हूँ, हो सकता है भैया का पता कहीं और मिल जाए। ये क्या भैया लक्ष्मण, मैंने तो तुम्हें अपनी जान की रक्षा के लिए आश्रम पर छोड़ा था, परंतु तुम यहाँ आ गए भैया लक्ष्मण। ये भैया लक्ष्मण, ये लक्ष्मण कुशल तो है, इसका कारण हो से चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो भैया लक्ष्मण? हमने तुम्हें अपनी जानकी की रक्षा के लिए आश्रम पर छोड़ा था, परंतु तुम इस वन में क्यों आ गए भैया लक्ष्मण? ये भैया लक्ष्मण, ये क्या हुआ तो भाई, क्यों इतने उदास? अकेले आश्रम में छोड़ करके तुम यहाँ क्यों आ गए? बोलो भैया लक्ष्मण। भैया, हम मेरा यहाँ पर आने का कारण जानना चाहते हो तो सुनो भैया, कि सुन करके की पुकार
आपकी आवाज को सुन करके आया हूँ। जैसे ही आपकी आवाज को माता ने सुना, वो रोने लगी, कहने लगी, हे लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे भैया के ऊपर संकट आया है, और हे भैया हम आपकी वही आवाज को सुन करके आपका पता लगाने के लिए आए हैं। परंतु भैया बोले लक्ष्मण, ओ भैया ये मेरा इस समय किया मैं तो उन्हीं की आज्ञा को लेकर के आज आपके पास में आया हूँ। परंतु भैया इसमें माता का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने त्योहार की आवाज को सुन करके उन्होंने सुना, बचाओ लक्ष्मण, बचाओ सीते। इस आवाज को सुन करके माता मुझे यहाँ पर आने के लिए विवश कर दिया, और उनकी आज्ञा को लेकर के मैं आपके पास आया हूँ भैया। ये क्या कहते हो लक्ष्मण, हमने तुम्हें आवाज लगाई? नहीं भैया लक्ष्मण, हमने तो तुम्हें कोई आवाज नहीं लगाई। जानना चाहते हो आवाज किसकी थी? किसकी थी भैया? भैया लक्ष्मण कि मारीच बना था माया भैया लक्ष्मण कि मारीच बना था माया ये गहरी चाली उसी की नहीं, वो तो राक्षस राज मारीच की थी जो मृग बनकर के हमारे चर्म खाया हुआ था। ये भैया लक्ष्मण हमें लग रहा हमारे साथ में धोखा हो गया। जानते भैया लक्ष्मण? बोलो भैया। इस कारणी सोची रहा हूँ मैं, कुछ तो है
जानकी